गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से यूट्यूब क्लासेस पे आपका स्वागत। हम इस सेक्शन में कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं। एंड नाउ 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में हम द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अपनी अपनी बुक पे सभी देखेंगे, आपकी बुक में लिखा है चेक वेदर 5 - 2 6, 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आपको कुछ चेक करना है। मैं ये वर्टिसेस लिख देता हूँ। मेरे पास है एक है 5, -2 ये वाला, और सेकंड वन इज 6, 4 दिस, थर्ड वन इज 7 - 2 राइट, और एक मेरे पास है हाँ ये 3 ही पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे क्या कहा गया है? मुझे ये कहा गया है कि आपको ये चेक करना है कि क्या ये किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के ही पॉइंट है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स व्हाट यू विल से ड्यू क्या समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को हम ऐसे सपोज कर लेते हैं कि दिस पॉइंट इज ए। 5, -2 ले लेते हैं इसको, यहाँ पे मैं कोई बी ले लेता हूँ, और द पॉइंट इज सपोज मेरे पास 6, 4 ये कोई पॉइंट है, और सी पॉइंट को मैं ले लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ यहाँ पे 7 - 2। ठीक है, और मुझे क्या प्रूव करना है? मुझे प्रूव करना है कि क्या सच में ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की आपको पता है खासियत क्या होती है? क्या खासियत है आइसोसेलेस ट्राइंगल की? व्हाट यू विल से आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स जिसकी दो भुजाएं, कोई दो साइड जिसकी इक्वल हो जाएं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये 10 आती है और ये 10 आती है, और ये कुछ भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, मान लीजिए कोई दो एक जैसी आ जाए और थर्ड वन डिफरेंट हो, तो वो आइसोसेलेस हुई, यानी कि कोई दो बराबर आनी चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंसेस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस डिस्टेंस को D1 को, फिर D2 को और D3 को। ठीक है, लास्ट वाले वीडियोस में मैंने आपको डिस्टेंस निकालना सिखाया है, उसको आप देख सकते हो। चलिए लेट अस फाइंड D1 फर्स्ट। चलिए D1 निकालते हैं। D1 ये रही D1, और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको D1 निकालने के लिए आपके पास दो पॉइंट है यहाँ पे, वन इज़ B, वन इज़ C। तो इसको मैं मान लेता हूँ x1, इसको मान लेते हैं y1, और इसको मान लेते हैं x2, और इसको y2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, आप पिछले वीडियो में इसको लर्न कर चुके हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। राइट, ये मेरे पास डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, x2। चलिए अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ x2 मेरे पास कितना है? x2 इज 7 राइट, माइनस बट अबाउट x1 मेरे पास है 6 राइट, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर प्लस, देखते चलिए, प्लस बाई टू क्या लोगे आप लोग? बाई टू यू विल टेक -2 राइट, माइनस, और y1 वट यू विल टेक 4। ठीक है, सब कुछ यहाँ ऑलरेडी गिवन है, आप आराम से यहाँ से देख सकते हो, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। 7 - 6 आपके पास 1 आएगा स्क्वायर प्लस, यहाँ सॉरी स्क्वायर लगाना भूल गया, -4 - 2 स्टूडेंट, ये -6 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे इसका भी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ लास्ट में, अगर आपको नीचे तक विजुलाइज ना हो तो यहाँ लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आएगा, प्लस -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा। 36 + 1 कितना हो गया? 37, √37, यानी कि मैंने D1 निकाल ली। D1 मेरे पास आ गई √37। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है सबको? तो इस तरह से आप D1 निकाल सकते हो। ये आपने D1 निकाल ली। चलिए अब D2 निकालते हैं। ठीक है, अच्छा तो D2 कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? D2 कैसे निकाल सकते हो आप लोग? हाउ वुड यू कैलकुलेट D2 इज अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा ना स्टूडेंट, क्या? x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर राइट। चलिए ये रहा D2, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, अगर आपको विजुलाइज हो रहा है तो आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स A और B के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो D2 के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको हम मान लेते हैं x1, इसको y1, और ये x1 y1 पहले माना था, इसको x2 मान लेते हैं, और इसको y2। इसके कंसर्न में ऐसे मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, टेंशन नहीं है, अगर किसी ने इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, तब भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप लोगों को किसी भी तरह प्रोसीड करना है। तो चलिए जरा पुट करते हैं वैल्यूज़ यहाँ पर। मेरे पास x2 कितना है स्टूडेंट? मेरे पास 6 माइनस
व्हाट अबाउट x1? x1 आपके पास कितना आ गया 5 होल स्क्वायर प्लस व्हाट यू विल से व्हाट y2? y2 मेरे पास 4 है माइनस y1 इज ऑलरेडी -2, ठीक है, इसके साथ इट इज ऑलरेडी कैरिंग माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, राइट। समझ आ रहा है सबको? चलिए 6 - 5 विल गिव यू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। मैं जल्दी लिख रहा हूँ अब 4 + 2 6 और 6 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आपके पास √37, देखिए दो साइड्स मेरे पास बिल्कुल इक्वल आ गई, ये भी √37 है। इतना तो समझ आ गया कि ये आइसोसेलेस हो सकती है, लेकिन ये इक्विलैटरल भी हो सकती है ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं तीनों ही साइड्स बराबर आ जाए, ठीक है। हमें तो प्रूव ये करना है कि आइसोसेलेस है, और आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए हमें पता है आइसोसेलेस कैसे प्रूव होती है, एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल। तो 2 तो आ चुके हैं, चलिए D3 निकालते हैं। हाउ वुड यू फाइंड द D3? देखिए फॉर्मूला एक बार फिर से, x2 - x1 होल स्क्वायर, राइट, प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ऐसा आप कुछ करोगे। चलिए ऑलरेडी माने हुए हमने x1 y1 x2 y2, ये रहा D3, इन 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो करिए पुट करिए वैल्यू। x2 मेरे पास 7 है माइनस x1 मेरे पास कितना है 5 है, होल स्क्वायर करिए इसका, प्लस y2 देखिए कितना है आपके पास, y2 आपके पास है -2 माइनस, और y1 आपके पास है -2, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस ऑलरेडी था इसके साथ और माइनस फार्मूले में भी होता है, तो मेरे पास कितना आया है 7 - 5 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, प्लस ये तो -2 और +2 कैंसिल हो गए, माइनस कैंसल्स प्लस, 0 का स्क्वायर तो 0, और 4 + 0 4, और ये 2, यानी कि साइड आपके पास सिर्फ 2 आई। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं हैं, इसकी सिर्फ 2 साइड्स इक्वल हैं, वो है D1 √37, D2 अगेन √37। तो इससे ये क्लियर हो गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, बिकॉज 2 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, आप लिख सकते हो, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अभी रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है, अगर आप अपनी बुक को देख पा रहे हो, मैं भी बुक से दिख रहा हूँ अभी, कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट गिवन। चलिए कौन कौन से पॉइंट मेरे पास दिए हैं, मैं इनको लिख लेता हूँ पहले। मेरे पास है -1, आप अपनी बुक से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है एक्सरसाइज 7.1 में, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं आप लोगों के पास, -1, 2, थर्ड पॉइंट आप लोगों के पास दे रखा है -3, 0, ठीक है। चलिए पहले इसको चेक करके देख लेते हैं। ये 4 पॉइंट मेरे पास है। आपसे ये पूछा है कि चेक द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज क्या क्या हो सकती है आपके पास? क्वाड्रिलेटरल आपके पास स्क्वायर हो सकती है, राइट, जिसकी 4 भुजाएं हो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं हम लोग, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल चेक करनी है ये। अब क्वाड्रिलेटरल आपके पास बच्चों स्क्वायर हो सकती है, स्क्वायर होने के अलावा क्वाड्रिलेटरल आपके पास रेक्टेंगल हो सकती है, राइट। आपके पास क्वाड्रिलेटरल क्या हो सकती है? आपके पास क्वाड्रिलेटरल रोम्बस हो सकती है, राइट, रोम्बस। आपके पास एक और क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, वो कौन सी? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम भी हो सकती है आपके पास, ये भी क्वाड्रिलेटरल ही तो है, इसकी भी 4 ही साइड्स हैं, ठीक है जी। आपके पास क्वाड्रिलेटरल और भी हो सकती है, क्यों? ट्रेपेजियम भी तो हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आपको जो 10th क्लास में अभी जो न्यूमेरिकल हैं वो इन्हीं से रिगार्डिंग है, इन 4 से, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ठीक है। देखिए अगर क्वाड्रिलेटरल हमें बताना है इनमें से कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटरल होगी, इन 4 पॉइंट से मिलके बनेगी, तो आपको पता है स्क्वायर की खासियत क्या होती है? स्क्वायर की खासियत बताइए। स्क्वायर की खासियत होती है ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, सभी भुजाएं कैसी आएंगी? बराबर, ठीक है। एंड डायगोनल्स भी कैसे आएंगे? डायगोनल्स भी कैसे होंगे? इक्वल। अगर ऐसा आ गया तो वो स्क्वायर है, ठीक है। रेक्टेंगल की क्या खासियत है? इसमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, फ्रंट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में, राइट, और जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ भी इक्वल होती है, ठीक है। रेक्टेंगल में आपको पता है ये वाली साइड बराबर आ जाती है और इनके डायगोनल्स भी बराबर ही होते हैं। रोम्बस स्क्वायर से बनता है ये,
इसकी खासियत क्या है, इसकी भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। एक बात समझ लीजिए, अगर सारी साइड्स इक्वल आ जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्क्वायर है, उसका मतलब रोम्बस भी हो सकता है, याद रखिएगा, राइट। तो स्क्वायर रोम्बस भी हो सकता है वो, लेकिन हाँ रोम्बस की एक खासियत और है, स्क्वायर में सारे के सारे डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। पैरेललोग्राम ये रेक्टेंगल से ही बनती है, इसमें भी आमने सामने की जो साइड्स होती है बराबर होती है। तो डिफरेंट क्या है, ये तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन होगी, डिफरेंट है कि इसमें डायगोनल जो होते हैं वो बराबर नहीं होते। ठीक है, चलिए ट्राइपेजियम अभी रहने देते हैं। तो इन 4 में से स्टडी करते हैं कि कौन से टाइप की ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, शायद मैंने एक पॉइंट यहाँ से मिटा दिया, एक पॉइंट और भी था यहाँ दिया कोऑर्डिनेट, वो था -3, 0 -3, 0। चलिए स्टूडेंट, इसको हम A सपोज कर लेते हैं, इस पॉइंट को हम B सपोज कर लेते हैं। लेट अस टेक दिस इज C, दिस इज D। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ भी, अभी हमें नहीं पता ये स्क्वायर है क्या है, ट्राइपेजियम है क्या है, लेकिन हम इसका नाम रख सकते हैं। चलिए इसका नाम रख लेते हैं A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। ठीक है, A मेरे पास कितना है, -1, -2, राइट। ये B वाला पॉइंट मेरे पास कितना है, 1, 0। C वाला पॉइंट मेरे पास है -1, 2 एंड फाइनली द पॉइंट D इज -3, 0। तो इस तरह मेरे पास 4 पॉइंट है। हम क्या करेंगे, हाउ वी विल टेल दैट which type of category, which type of quadrilateral actually it is. So first of all we have to find out the distances, respective distances. D1, that will provide the value of the length of this side, isn't it? Then you will find D2, let us take this is the distance between these two, midus of these two, and then you have to find D3, D4। आपको ये distances निकालनी है। अगर ये डिस्टेंसेस निकालने के बाद आपको लगता है कि सभी भुजाएं बराबर आ गई, और ये डायगोनल्स भी आपको चेक करने पड़ेंगे, और डायगोनल्स भी बराबर आ गए तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर सारी भुजाएं, सारी साइड्स, ऑल साइड्स जो हैं वो बराबर आ जाएं, लेकिन डायगोनल्स बराबर ना आए तो वो रोम्बस होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो चलिए चेक करते हैं, डायगोनल चेक करना भी जरूरी है। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है D1, राइट, हमें निकालना है D2, हमें निकालना है D3, हमें निकालना है D4। ये तो हमें फाइंड आउट करनी है, साथ ही हमें डायगोनल भी फाइंड आउट करने हैं, यानी कि हम लोगों को AC और हम लोगों को BD भी फाइंड आउट करना है, ये भी हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो चलिए D1 की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल D1, हाउ वुड यू फाइंड आउट द D1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये करते करते वहाँ लिखते चलते हैं। देखिए ये बच्चों, ये रहा D1, ठीक है, और फॉर्मूला आपको पता है, D1 का फॉर्मूला तो वही है जो मैंने बताया आपको, x2 - x1 का होल स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जरूर लिखिएगा साथ में। ठीक है जी, चलिए आप यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी, पुट करिए सर वैल्यू। x2 आपके पास कितना है, इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, राइट, इसको आप मान लो x2 और इसको y2। तो चलिए x2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस x1 आपके पास कितना है, -1। तो पहले ही -1 है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर प्लस। अब चलिए y2 की वैल्यू लेते हैं। y2 कितना है, y2 मेरे पास 0 है जी, राइट। और y1 देखोगे तो आपके पास कितना है, -2 है, माइनस इज ऑलरेडी देयर, सो -2 जब आप पुट करोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, आपके पास ये भी स्क्वायर आएगा। तो इस तरह से आप करोगे, तो मैं यही सॉल्व कर देता हूँ। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, प्लस 0 + 2 स्टूडेंट, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे 0 + 2 क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4। तो 4 + 4 क्या आ जाएगा आपके पास, फाइनली 8। तो D1 आपने निकाल दिया √8। ठीक है, D1 हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं बच्चों, कितना आ गया, D1 इज √8। चलिए D2 निकालते हैं। D2 निकालने के लिए भी फॉर्मूला लिखिएगा अगेन वैसे ही, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे आप लोग, और फिर पुट करेंगे वैल्यूज़। चलिए क्या रहा आपके पास, अब D2 कहाँ है, ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये D2 है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, एक सेकेंड जरा मैं इनको मिटा लूँ, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 या y2। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको भी x1 y1 ले सकते हैं, इसको x2 y2, इसमें कुछ भी अल्टर नहीं होगा। चलिए पुट द वैल्यू
x2 आपके पास कितना है, -1 है, माइनस और x1 जरा पुट करिए, x1 जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा 1 होल स्क्वायर प्लस, चलिए y2 पुट करते हैं, y2 की वैल्यू आपको दिख रही है सामने बोर्ड पे 2 माइनस और y1 आपके पास क्या है 0, तो इसका स्क्वायर करोगे। यहीं से सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह कम है, विजिबिलिटी कम आएगी। -1 आपके पास -2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। -2 का जब स्क्वायर करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे 2 - 0 तो 2 ही आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा और 4 + 4 क्या आ जाएगा √8, ठीक है। मैंने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो सेकेंड डिस्टेंस भी मेरे पास D2 भी कितनी आ गई मेरे पास √8। चलिए बच्चों थर्ड साइड निकालते हैं D3 और चेक करते हैं ये क्या आने वाली है। तो D3 हाउ वुड यू फाइंड आउट D3 के लिए भी आपके पास वही एक तरीका है, क्या x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही आप D3 भी निकालोगे। तो D3 अब वैल्यूज़ पुट करिए ज़रा यहाँ पे। चलिए x2 मेरे पास कितना है बच्चों, मेरे पास x2 है -1 माइनस और x1, चलिए इसको x2 y2 ले लिया तो उसको x1 y1 ले लेते हैं, अब कोई टेंशन नहीं है D3 निकालने में। तो x1 आपके पास कितना है -3, तो -3 जब रखोगे तो माइनस पहले ही है, माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस, ठीक है। चलिए y2 कितना है आपके पास, y2 आपके पास 2 है और y1 नाउ द टाइम इज 0, सो पुट 0 हियर स्क्वायर। तो 2 - 0 का स्क्वायर कितना होगा 4, मैं जल्दी कर रहा हूँ, 3 प्लस का 3 है, माइनस का 1 है। आप सभी को पता है कितना आने वाला है 2, और 2 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट यहाँ पे भी तो क्या आएगा 4, और 4 + 4 करोगे तो 8। सॉल्व करके देखिएगा, जो मैं निकाल रहा हूँ वही आप निकालोगे यहाँ पे, ये भी √8 आएगा, ठीक है। मुझे डिस्टेंसेस मैं निकालता जाऊँगा और देखता जा रहा हूँ किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल आने वाली है। अभी तक 3 इक्वल आ चुके हैं, पॉसिबिलिटी ऐसी लग रही है शायद ये स्क्वायर हो सकती है। चलिए D4, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर आ जाएंगी, इसकी ऑल साइड्स विल कम आउट एज सेम। सो D4, हाउ वुड यू फाइंड नाउ D4? सो D4 के लिए फिर से फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला हर जगह लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। मैंने कुछ स्टूडेंट देखा बहुत ही रिलक्टेंस फील करते हैं फॉर्मूला अगेन एंड अगेन लिखने में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, फॉर्मूला बार बार लिखिए, ठीक है। और मैथमेटिक्स आपको पता है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन बच्चे फॉर्मूले नहीं लिखते। x2, चलिए ये x1 y1 है, इसको x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए x2 कितना है मेरे पास -3 माइनस x1 कितना है, आप यहाँ से देख पा रहे हो x1 कितना है -1 है। तो जब माइनस रखोगे तो माइनस प्लस स्क्वायर करके देखिए, साथ साथ करोगे तो आपको भी समझ आता जाएगा। y2 मेरे पास कितना है 0 माइनस, और y1 मेरे पास कितना है -2, तो माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस वैल्यू विल पुट माइनस तो +2। फिर से देखिए -3 + 1 माइनस का 2 आएगा स्टूडेंट, -2 का स्क्वायर करोगे, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, तो आपके पास 4 आ जाएगा। और ये तो 0 + 2 और 2 का स्क्वायर करोगे, ये भी क्या आने वाला है 4, और 4 + 4, देखो कमाल हो गया, सभी साइड्स कैसी आ गई इक्वल, √8 यानी कि सारी √8 है, ये भी √8 है, ये वाली साइड ये भी √8 आ गई, ये वाली साइड भी √8 है, और ये वाली साइड भी मेरे पास √8 आ गई। तो अभी तक तो पॉसिबिलिटी ये है, पॉसिबिलिटी बन रही है कि हो सकता है इट इज़ मेरे पास कैसी आ जाएगी, मेरे पास हो सकता है कि ये एक स्क्वायर हो, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, हो सकता है अब ये स्क्वायर के बाद भी हो सकता है ये मेरे पास रोम्बस हो सकता है ये मेरे पास स्क्वायर ही हो। तो स्क्वायर होने के लिए ज़रूरी है कि फॉर टू बिकम अ स्क्वायर इसके डायगोनल्स भी इक्वल आने चाहिए, अगर ये स्क्वायर होगी तो, ठीक है। और रोम्बस होगी तो आपको पता है रोम्बस कैसी होती है, उसके एक डायगोनल बड़ा होता है एक छोटा होता है, ये फ़र्क है। रोम्बस में भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और इसमें स्क्वायर में भी सारी साइड्स जो होती है वो इक्वल होती हैं। बस डायगोनल चेक करने हैं, अब चेक कर लेते हैं BD को, इस डायगोनल को चेक करते हैं, इस वाले पॉइंट को चेक करते हैं, इस डिस्टेंस को निकालते हैं और पता करते हैं ये साइड क्या आती है BD। तो इसके लिए बच्चों आपको इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, फॉर्मूला फिर से लिखेंगे वही x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, राइट, ऐसा कुछ करेंगे। और मेरे पास क्या आने वाला है
x2 मेरे पास इट विल कम आउट एज -3 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास है 0 माइनस y1 मेरे पास है 0, राइट। तो 0, अच्छा यहीं से कर लेता हूँ, -1 एंड -3 -1, ये मेरे पास -4 आ गया। -4 का स्क्वायर करोगे आप लोग तो मेरे पास आ जाएगा 16 प्लस 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, 0 16 प्लस 0 16, और 16 का स्क्वायर रूट लोगे तो 4। तो भैया BD मैंने निकाल लिया, तरीका वही था, ये 4 आया। चलिए अब निकालते हैं AC और फिर पता करते हैं कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। तो AC भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मैं जल्दी कर रहा हूँ इसको। x1 AC मीन्स AC, ये x1 y1, ये x2 y2। फॉर्मूला फिर से लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मेरे पास क्या आया जी, चलिए करके देखते हैं, चेक करते हैं। x2 -1 माइनस प्लस स्क्वायर। अब आप रखना सीख ही चुके होंगे वैल्यूज़ कैसे रखते हैं। y2 यहाँ से देखिए, आपको सब कुछ यहीं से लेना है। y2 मेरे पास 2 है माइनस, और y1 मेरे पास कितना है -2 अगेन, तो माइनस प्लस इसका स्क्वायर। ये कितना हो गया 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 प्लस 2 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और ये तो 16 ही आया सारे ही, और स्क्वायर रूट इसका क्या आया 4। चलिए ये वाली साइड भी 4 आ गई। ऑल साइड्स आर इक्वल, समझ आ गया होगा सबको। ऑल साइड्स आर कमिंग आउट टू बी इक्वल एंड डायगोनल्स अगेन ओवर देयर दे आर ऑल्सो कमिंग टू बी इक्वल, मीन्स व्हाट, ओके। आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू द डिफरेंस इन स्क्वायर एंड रोम्बस। एक्चुअली स्क्वायर जो है उसकी भी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की होती है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है कि स्क्वायर में जो डायगोनल्स हैं दे विल कम आउट एज इक्वल ऑफ लेंथ, राइट, बट इन रोम्बस दे विल बी ऑफ डिफरेंट लेंथ, राइट। तो यहाँ से क्लियर आप लिख सकते हो, हेंस इट इज प्रूव दैट इट इज अ स्क्वायर, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं भी बराबर आई, इसके डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, ठीक है। और बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप ऐसे करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे इस एक्सरसाइज पे, मैं आपको दे रहा हूँ, आपने ये करना है। क्वेश्चन नंबर 6 अपनी बुक का देखेंगे सभी, इसमें सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। जिसमें मैं एक दे देता हूँ आप लोगों को, आपको करना है 4,5 और 7,6 आपकी बुक पे लिख रखा है, आप घर में देख सकते हो 4,3 और 1,2। चेक करके बताइएगा मुझे ये कौन से पॉइंट है, ठीक है। आराम से चेक करिए, आप बड़े आराम से निकाल सकते हो कि किस तरह के पॉइंट होंगे, ठीक है। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इनको चेक करना है अच्छे से। नहीं समझ आएगा तो हम करेंगे अगले वीडियोज़ में, अगले सेशन में पक्का लेंगे इसको। कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आज के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी आपको करने हैं, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इतनी सी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सर।